और हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं उसमें से, और वो है क्या ही धन्य है वो पुरुष। आप पढ़ेंगे भजन 1:1। क्या ही धन्य है वह पुरुष क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की न मंडली ठट्टा में करने वालों मंडली में बैठता है। ये जो धन्य शब्द है उस पर हम बात कर रहे हैं, काफी दिनों से हम इस पर सीख रहे हैं। ब्लेसेड, धन्य का मतलब है आशीषित वो व्यक्ति जो ऐसे काम नहीं करता। या क्या करें कि हम आशीषित हो जाएं, इसके लिए कई बातें परमेश्वर के वचन में से मैं पूर्व में बता चुका हूं, और कल भी हमने देखा था कि धन्य है वो पुरुष जो खरी चाल चलता है, जिसके जीवन में खराई पाई जाती है। और उसके बेहतरीन 3 उदाहरण मैंने कल दिए थे, और पहला उदाहरण था नूह, और दूसरा उदाहरण अय्यूब, और तीसरा उदाहरण हिजकिय्याह के बारे में हमने देखा था कि वो परमेश्वर के सामने जाकर कहता है कि ऐ खुदा, मेरे उन कामों को याद कर कि मैं तेरे साथ जीवन भर सच्चाई, ईमानदारी और खराई से चला। आज थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। और कल हमने देखा था कि धन्य है वे जो जिनकी ताड़ना परमेश्वर करता है, और जिनकी ताड़ना की जाती है वो पुत्र होते हैं, और जिनकी ताड़ना नहीं होती उनको हम ये समझ लेते हैं कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से नीति वचन 8 अध्याय 32 से लेकर 34 पद तक। 2 बातें वहां पर हमको देखने को मिलेंगी। इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो, इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे। हाँ देखिए यहाँ शब्द आया वही वाला, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो मेरे मार्ग को पकड़े जो रहते मेरे हैं। मार्ग को पकड़े रहता है। जो मार्ग हमें परमेश्वर ने बताया, और आप सब जानते हैं कि यीशु ने खुद ऐसा कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हम मार्ग ढूंढते थे कि कौन सा रास्ता है जो स्वर्ग जाएगा, कौन है जो हमें शांति देगा, शांति का मार्ग कहाँ है। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु को जाना तो पता चला शांति का दाता भी वो है, मार्ग, सत्य और जीवन भी वो है। हालेलुया। और हमें वो रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया। और अब यहाँ पर जो नीति वचन का लेखक है वो कहता है जो मार्ग तुम्हें पकड़ा उसको तुम क्या कर रहे हो, पकड़े रहो। जिस मार्ग में तुमने चलना शुरू किया है, दौड़ना शुरू किया है, उस मार्ग में बने रहो, तो तुम धन्य हो जाओगे, तो तुम आशीषित हो जाओगे। कई बार हम क्या होता है, मार्ग को छोड़ देते हैं। कई बार हम वापस ट्रैक में आते हैं, फिर मार्ग छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में ऐसा महसूस होता है 15 दिन अमावस, 15 दिन पूनम चल रही है, कुछ समय अंधकार, कुछ समय ज्योति। परंतु हम ज्योति की संतान है और हमें ज्योति में ही चलना है। तो यहां पर 32 पद में जो मार्ग को पकड़े रहता है वो धन्य होता है। और बाइबल में मत्ती 24:13 में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा, पढ़िएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे अंत रहेगा, तक धीरज धरेगा, यानी मृत्यु तक, टिल डेथ, या यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक वफादारी, ईमानदारी से इस मार्ग में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। मार्ग को छोड़ना नहीं है, मार्ग को पकड़े रहना है। कल भी हमने देखा था अय्यूब 17:9 में कि जो मार्ग को पकड़ा रहता है, पढ़िएगा जरा 17:9 वापस। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े धर्मी का रहेंगे। काम है कि वो जो मार्ग उससे मिला है, धर्म का मार्ग, शांति का मार्ग, मार्ग, सत्य और जीवन उसे मिला है, उसको क्या करे, वो पकड़े रहे। जब वो उसको पकड़े रहेगा तो क्या होगा, अगली लाइन में क्या लिखा है, और शुद्ध काम करने वाले और पवित्रताई के साथ जीवन जीने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। सामर्थ नहीं पाएंगे, सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। आमीन। तो मार्ग में बने रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद 33-34 भी पढ़ेंगे।
शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। शिक्षा को सुनो, शिक्षा को सुनना बहुत जरूरी है। शिक्षा को सुनने के बाद जब हम शिक्षा पाते हैं तो हमारी बुद्धि खुलने चालू होती है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक कोई हमें शिक्षा ना दे तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि होती जरूर है हमारे जीवन में, पर शिक्षा बुद्धि के विकास को करती है, और विकास बहुत ज़रूरी है। बुद्धि का खुलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लिखा है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। आमीन, हालेलुया। अब बाइबल में प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख व्यक्ति ने अपना घर बालू रेत पे बनाया। जब आंधियां आई, तूफान आया, तो जो मूर्ख व्यक्ति था जिसने बालू पर अपना घर बनाया, उसका घर डिमोलिश हो गया। लेकिन जो बुद्धिमान था, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, और वो चट्टान कौन है मालूम है? यीशु मसीह, जिसका जीवन का आधार मसीह यीशु है। आंधी और तूफान कोई भी आओ, उस घर को कोई डिमोलिश नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर को बालू रेत पर बनाते हैं। अब ये बालू रेत क्या है? ये बालू रेत है मनुष्य द्वारा निर्मित रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम। जो चट्टान पर अपना घर नहीं बनाते, रीति रिवाज कस्टम सिस्टम पर अपना घर बनाते हैं, जब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, उनका घर डिमोलिश हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सब बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है उसके विषय में अनसुनी ना करो। अनसुनी का क्या मतलब होता है? सुनने के बाद नहीं मानना, उसको बोलते हैं सुनकर अनसुना कर दिया। आज बहुत सी दफा विश्वासी सुनते बहुत है, लेकिन सुनने के बाद उस पर चलते नहीं, तो वो क्या हो रहा है मालूम है? आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप अनसुनी कर रहे हैं। सुन लिया, लेकिन आपने क्या किया? इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप ब्लेसेड होने वाले नहीं हैं, आप धन्य होने वाले नहीं हैं, आप आशीषित होने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सुनकर उस पर चलता है, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता है, वो आशीषित हो जाता है। आमीन, हालेलुया। एक बात हमने यहां पर अभी देखी कि जो व्यक्ति शिक्षा पर मन लगाता है, बुद्धिमान हो जाता है, वो धन्य होता चला जाता है। उसके बाद जब हम 34वें पद में पढ़ते हैं तो वहां एक और बात के लिए वो कहता है और उसको धन्य भी बताता है। पढ़िएगा क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह अब देखिए, मनुष्य। यहाँ अगली बात है। यहाँ पहली बात हमने खत्म की, लेकिन अब जब 34वें पद में प्रवेश करते हैं तो 34वें पद में वो फिर दोबारा बोलता है, धन्य है वो व्यक्ति जो मेरी सुनता, जो मनुष्य, वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। अगर आपको धन्य होना है तो आपको परमेश्वर का वचन सुनना भी है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 3 पद इसकी पुष्टि करता है। पढ़िएगा। ब्लेसेड है वो व्यक्ति जो सुनता है। प्रकाशित वाक्य 1 का 3। धन्य है वो व्यक्ति, ब्लेसेड है वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? बहुत से लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं। इस वचन को पढ़ना है, नंबर 1। फिर उसके बाद और वे जो सुनते हैं, और वे क्या करते हैं? सुनना है। सुनने के लिए कहां आना है? सुनाएगा कौन? शिक्षक, पास्टर। सुनने के लिए आप जब यहां आते हैं, आप धन्य होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हमने बाइबल घर में पढ़ ली, पर पढ़ ली बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के वाले भी तो धन्य है ना भाई। और सुनने के लिए प्रभु का वचन कहता है, सुनने के लिए समीप जाना। कहां जाना? समीप। किसके समीप?
परमेश्वर के समीप जाना। आमीन। मेरे अजीजों, धन्य है वो जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और उसको सुनता है और एक और बात इसमें लिखी लिखी हुई बातों को मानता और है। उसमें लिखी हुई बातों को मानता है। अब इसमें लिखा है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, मूर्तियां बनाकर घर में मत रखो, लालच मत करो। लेकिन हम सुनते जरूर हैं, पढ़ भी लिया, लेकिन क्या हम उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं? परमेश्वर के यहां केवल सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरेंगे, परंतु सुनकर उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। इसलिए सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, तभी हम धन्य हो जाएंगे। आमीन। उसके बाद एक और बात लिखी है उसी आयत में, धन्य के और एक और व्यक्ति है जो धन्य हो जाता है। कौन है वो? पढ़िए। वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। कौन कौन धन्य होता है? जो प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पर आता है। डेवड़ी समझते हैं आप? दरवाजा। मेरे दरवाजे पर आता है, मेरे दर पर आता है, मेरे भवन में आता है। धन्य है वे जो उसके भवन में रोपे गए हैं। हालेलुया। हम पहले 7 दिन में एक बार आया करते थे, अब हमारे लिए प्रभु ने क्या कर दिया? 7 दिन द्वार खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य कौन है? वो नहीं है जो यहां नहीं आया आज। धन्य वो है जो आज यहां पर आए। आमीन। भवन से प्यार, परमेश्वर की डेवड़ी से प्यार, उसकी डेवड़ी पे खड़ा रहना। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि वरन मेरी डेवड़ी पे प्रतिदिन क्या करता है? वो खड़ा रहता है। हालेलुया। और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। परमेश्वर के भवन से प्रेम, परमेश्वर के तंबू से प्रेम आपको आगे ले जाता है। ध्यान रखना, आपको लीडरशिप में ले जाता है। बाइबल में लिखा है मूसा के विषय में, मूसा तो बार बार आया जाया करता था, लेकिन यहोशू नाम का एक टहलुआ तंबू के भीतर हमेशा पाया जाता था। तो जब मूसा की मृत्यु आई तो उसके बाद लीडरशिप का जब सवाल आया तो परमेश्वर की दृष्टि में और कोई नहीं आया, यहोशू आया। क्यों? क्योंकि वो तंबू से प्रेम करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर के भवन से प्रेम, परमेश्वर की भवन की वस्तुओं से प्रेम। हालेलुया। मेरे अजीजों, भजन 122 का एक पद पढ़ें। जब लोगों ने मुझसे कहा, दाऊद बादशाह कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर यहोवा के आओ भवन को हम खुदावन के घर चले, तो मेरा फ्यूज उड़ गया। तो मैं आनंदित हुआ। आप मत समझिए कि परमेश्वर ये सब भाग दौड़ देखता नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जिसने सुबह 4 बजे यहां पर आने का नियम बना रखा है। भवन खुलता नहीं है, वो बाहर घुटने टेक कर प्रार्थना करके जाता है। हेलो। और जब उसने उस बात का प्रण लिया कि मैं खुदा के भवन में सुबह 4 बजे उठकर आऊंगा, अब 4 बजे अगर यहां पहुंचता है, सुभाष नगर रहता है, तो कम से कम 3 बजे उठता होगा, राइट? उसके बाद अपना पेट्रोल जलाकर यहाँ आना, और फिर निराशा ये कि दरवाजा बंद। अब रात को 3 बजे कौन द्वार खोलेगा साहब 4 बजे? तो बाहर ही घुटने टेक कर प्रार्थना कर लेना। हालेलुया। और आज हम उसको देखते हैं कि उसके परिवार में जो परमेश्वर ने काम किया,
आज उसके बच्चों को 3 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिला है, और वो भी अच्छे पदों पर, अच्छे पदों पर। प्रार्थना रंग लाती है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जो आप आए हैं ना पेट्रोल खर्च करके, आपके दिल दिमाग में शैतान डालेगा, अरे क्यों जाना है रोज रोज, क्या एक दिन काफी नहीं है? लेकिन प्रभु का वचन यहां पर क्या कहता है? प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पर आना, प्रतिदिन उसके मंदिर में आना, प्रतिदिन उसके लिए खड़े रहना, प्रतिदिन उसके भवन को प्रेम करना, प्रतिदिन उसके दरवाजों पर दृष्टि लगाए रखना, उसके खंभों पर दृष्टि लगाए रखना, धन्य है वो व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे 84:10, भजन 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम, कहीं के 1000 दिनों से भी क्या है? उत्तम है। तेरे आंगनों का एक दिन, तेरे आंगन में एक दिन जब मैं जाता हूं, 1000 दिन का आनंद मुझे मिलता है। जो 1000 दिन मैंने संसार में गंवाए, उससे भी वो ताकत और आनंद नहीं मिला जो एक दिन में मुझे यहां मिल जाता है। यह अनुभव है, ये क्या है? एक्सपीरियंस है किसी का, किसी ने एक्सपीरियंस करके लिखा है ये, कि तेरे आंगनों में का एक दिन 1000 दिन से भी क्या है? उत्तम है। तेरे चरणों में बैठना बहुत ही उत्तम है। और लिखा है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? टीवी, सीरियल? हेलो, आपको क्या अच्छा लगता है? भवन, वचन या सीरियल? कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस उसने लिखा है। ये एक्सपीरियंस करके लिखा है उसने। और कितनी बढ़िया बात लिखी है कि अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर, दरवाजे पे खड़ा रहना, भले अंदर जगह मिला ना मिले, खड़ा रहना मुझे क्या लगता है? अधिक अच्छा लगता, भाता है मुझे। आपको क्या भाता है? आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपका भी अनुभव यह है? अगर अच्छा है, अगर आपका यह अनुभव है, तो लगे रहिए। आने वाले दिनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए प्रकट करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको धन्य करेगा। आप कर्जे में नहीं जाएंगे। भजन 119 का 164 भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तेरे धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 मैं बार, प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। प्रतिदिन कितनी बार? वो कहता है तेरे मंदिर में मैं कितनी बार जाता हूं? एक दिन में 7 बार। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम एक दिन में 7 बार टीवी तो खोलते हैं, लेकिन एक दिन में 7 बार बाइबल खोलते क्या घर में? एक दिन में 7 बार हम पानी पीते हैं, एक दिन में 7 बार हम कई बार खाना भी खाते हैं, लेकिन क्या आत्मिक भोजन करते हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, धन्य है वो व्यक्ति जो भवन से प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति में रहना पसंद करता है। उसके बाद एक और बात मैं बताऊंगा और हम समाप्ति की ओर जाएंगे। यशायाह नबी किताब 30 अध्याय और उसका 18 पद पहले पढ़ेंगे। यशायाह 30:18। एक और बिंदु मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो भी परमेश्वर यहोवा, तो भी परमेश्वर यहोवा इसलिए विलंब करता है, इसलिए विलंब करता है, इसलिए देरी करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। क्या करे तुम पर? कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, टेंशन मत करिए, वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। मरियम और मार्था तो चाहती थी कि जैसे ही लाजर बीमार हुआ, यीशु को खबर कर दी
यीशु जी जल्दी आ जाओ, बुखार हो गया है, आपका मित्र लाजर बीमार हो गया है। यीशु ने देर कर दी। उनकी आवाज, उनकी प्रार्थना उस समय नहीं सुनी और स्थिति और बिगड़ गई। स्थिति और बिगड़ गई। क्या आ गई? बीमारी के बाद मृत्यु आ गई। बीमारी के बाद मृत्यु आ गई। कई बार आपको लगता होगा हमारी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। आप चिंता मत करिए, उचित समय पर उचित काम करने वाला परमेश्वर है वो। 4 दिन के बाद जब ये खबर लगी कि लाजर मर गया, तो 2 दिन और रुक गया। ये देखो, और देरी पे देरी। जब ये पता चला कि लाजर मर गया है तो 2 दिन और रुक गया। लेकिन जब चौथे दिन कब्र पर पहुंचा तो उससे बड़ा अनुग्रह और उससे बड़ा आश्चर्यक्रम ही नहीं हुआ कभी। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी करने वाला है। आमीन। हाँ, आगे बढ़ो ब्रदर। और इसलिए ऊंचा उठेगा, इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, कि तुम पर क्या करे? दया करे। और क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा क्या है? न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा। और क्या ही धन्य है वे। देखिए क्या ये है, ये मुख्य लाइन मेरी ये है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। उस पर आशा लगाए बैठे रहते हैं। वो अंधा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो लंगड़ा नहीं है, वो सुनेगा, वो चल के आएगा। हालेलुया। पर अगर वो देरी कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। पर धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए बैठा रहता है। इस आशा में बैठे रहिए कि एक दिन तो मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, एक दिन तो मेरा उद्धार होगा, एक दिन तो मेरा प्रभु मेरे को छुएगा, एक दिन तो मेरे बच्चों को छुएगा, एक दिन तो प्रभु मेरे लिए काम करेगा। डोंट लूज योर फेथ। अपने विश्वास को मत खोइए, आशा लगाए रखिए। जो आशा ही खो देते हैं उनके लाइफ में कुछ नहीं होता है, पर जो आशा लगाए रखते हैं उनके लिए सब कुछ होता है। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। जो आशा लगाए रहते हैं उनकी आशा को परमेश्वर क्या करता है? पूरा भी करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। यशायाह 40 और उसके कुछ पदों को अपन पढ़ेंगे, निकाल के पढ़ें 27 से, जल्दी से पढ़ दें और हम एंड करेंगे। हे याकूब, हे याकूब, तू क्यों कहता है? हाँ। हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? हाँ। मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। हाँ। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कई बार हमारे जीवन में ये शिकायत होती है हमारे को खुदा से। कई बार हम सोचते हैं कि खुदा तो सुनता नहीं है, खुदा तो कुछ कर नहीं रहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो आशा लगाए रखते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, वो क्या करेंगे? वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्राप्त करेंगे? चमत्कार को प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, नई ताकत प्राप्त करेंगे, अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में करेगा। लेकिन करना क्या है? डोंट लूज योर होप, डोंट लूज योर फेथ। विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर काम करेगा। आमीन। धन्य है वो पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम खुदा से दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा का बलिदान तुझे चढ़ाते हुए तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिटने गए, तेरी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर तेरी करुणा हमको नया बनाती है खुदा। धन्यवाद करते हैं। धन्य वो पुरुष जो तुझ पर भरोसा रखता है, जो तेरे मार्ग को पकड़ा रहता है,
प्यारे खुदावन प्रभु जी, जो तेरे भवन की शुद्धि रखता है। आज 3 बातें हमने देखी प्रभु जी, इन तीनों बातों पर चलने के लिए बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। दिन भर जय के उत्सव में लेके चल और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैला। हम घटे और तू बढ़े, यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोलें आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।